चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए। इस मोशन पर बोलने के लिए टीम लीडर्स यहां पर आ जाए। प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत जल्दी जल्दी अपनी जगह पर आइए। 2-2 मिनट का आपको समय मिलेगा जिसमें आपको इस जनता को कन्विंस करना है और जो घरों में हमारे दर्शक बैठे हैं उनको कन्विंस करना है कि चीन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस विषय पर बोलने का प्रदीप भंडारी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, हमारी विदेश नीति इस बात पे निर्धारित होती है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहां फर्दर होते हैं। हमें हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जहां जहां आगे बढ़ते हैं उसके साथ हमें अलाइनमेंट करना चाहिए। भले वो चाइना हो गया जिसके साथ पार्टनरशिप करके हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेक्टर्स में बढ़ा सकते हैं, पर साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम मोबाइल के नंबर 2 एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर दुनिया के अंदर बने। हम किसी के साथ भी अलायंस करें, किसी के ऊपर भी भरोसा करें, भले वो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में नहीं होता। यही हमारी विदेश नीति है। हम स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस हैं, हम स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट नहीं हैं, हम स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस डिसीजन लेते हैं। यही हमारी विदेश नीति है। चाइना की अगर मैं बात करना चाहूं तो हां, हम चाइना के साथ में अलाइनमेंट कर रहे हैं। हम पीसफुल इंडो पैसिफिक चाहते हैं, हम पीसफुल बॉर्डर चाहते हैं, पर साथ में हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी पीएलआई स्कीम भी आती है, तभी 5G रोल आउट के अंदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा दिया जाता है, उनको मुनाफा देने की बात होती है, उनको सब्सिडी देने की बात होती है। साथ में हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जापान के साथ हमारे $13 बिलियन का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए हो। साथ में हम यह भी इंश्योर करते हैं हम क्वाड का हिस्सा रहे, जहां हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आगे बढ़े, क्योंकि हम पीसफुल इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। तो हमारी विदेश नीति किसी और के भरोसे या किसी और के अविश्वास पर निर्धारित नहीं होती। अगर कोई हमारे साथ में विश्वास करके विश्वासघात करता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देते भी हैं और आंख में आंख डालकर बात भी करते हैं। इसीलिए पूर्व की समिट, डिफेंस समिट में जब हमारे राष्ट्रीय हित को खिलवाड़ करने की बात आई तो राजनाथ सिंह जी ने उस ज्वाइंट कम्युनिके में साइन नहीं किया। जब हमारे राष्ट्रीय हित को आगे ले जाने की बात आई तो हम एससीओ के अंदर जा रहे हैं, पर साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम एफटीए, भले यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके साथ भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक मेजर इकोनॉमी, वर्ल्ड पावर के हिसाब से विदेश नीति निर्धारित कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ। कुछ नीले गमछे वाले भी आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए कितने लोग क्लैप करते हैं और कितने लोग आपकी बातों से कन्विंस होते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों नमस्कार। क्या चीन पर सच में भरोसा करना चाहिए? अगर आपको कोई आदमी ये कह दे कि चीन पर भरोसा करना चाहिए तो प्रदीप जी की बात मान लीजिएगा। और रही बात मोदी जी की, तो हम लोग तो भाई बड़ी पढ़ी लिखी बातें करते नहीं, हम तो कड़ी बातें करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जापान के रास्ते चीन जा रहे हैं, तो क्या कल नरेंद्र मोदी जी चीन के रास्ते पाकिस्तान भी चले जाएंगे? उस पाकिस्तान को क्या नाम, जिस पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने, जनरल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबक सिखाया, जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर के चीन ने स्ट्रेटेजिकली हमारी सेनाओं को नुकसान पहुंचाया, जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर के उनको तकनीकी सहयोग देकर के, हमारे सीडीएस साहब कहते हैं, अनिल चौहान साहब कहते हैं कि साहब पाकिस्तान तो फेस था, असली युद्ध तो चीन लड़ रहा था। उस चीन के सामने हम जा रहे हैं, उनके यहां सौदा करने जा रहे हैं। जिस चीन ने अप्रैल 2020 के बाद गलवान हो, हमारा पेंगसो लेक हो, जिस चीन ने अतिक्रमण किया, 20 सैनिक हमारे शहीद किए, जिस चीन ने हमारा मैप बदलने की कोशिश की, और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर क्या किया कि उनका ऐप बदल दिया, भाई टिकटॉक बंद कर दिया, वो भी आजकल खोल दिया है। उस चीन पर आप समझौता करने जा रहे हैं या विश्वास करने जा रहे हैं, जिस चीन ने 1962 में भी हमें धोखा दिया, जो चीन आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, वो हमारा कैसे हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी 17 बार उनको झूला झूला चुके हैं, उनको चाय पिला चुके हैं, उनके गांव जा चुके हैं, वो हमारे गांव आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसा कहते हैं। और उसी चीन ने उसके बाद हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया, उसी चीन ने हमारे यहां अतिक्रमण किया, अरुणाचल में नया गांव बसाया। ऐसे चीन के ऊपर जिस चीन ने हमें हमेशा धोखा दिया है, उसमें हम ये कहें कि नहीं साहब हमने जो है उन पर भरोसा कर लिया, अमेरिका के खिलाफ हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत। ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी की है भाई। अब अगले 2 वक्ताओं का मौका आ रहा है।
सारे पॉइंट्स भंडारी जी नोट कर रहे थे कि अभी जो रिबटल राउंड मिलेगा उसमें आपने भी नोट कर ही लिए हैं। रिबटल राउंड आप दोनों को 1-1 मिनट में का मिलेगा, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए।